सूर्योदय के साथ हर दिन की तरह रामू का हल खेत की गीली मिट्टी को चीर रहा था। उसका गांव सुखनापुर अपनी सादगी और सौहार्द के लिए जाना जाता था। रामू एक साधारण किसान अपने छोटे से परिवार के साथ यहीं रहता था। उसकी दुनिया उसके खेत, उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। हर शाम वह घर लौटता, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखता और दिन भर की थकान भूल जाता। लेकिन एक दिन यह शांति भंग हो गई। गांव के मुखिया, जो हमेशा ईमानदारी का प्रतीक माने जाते थे, एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। शहर के एक अमीर व्यापारी ने गांव की उपजाऊ जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। मुखिया ने उस व्यापारी से साठ-गांठ कर ली थी और अब वे गांव वालों को सच छिपाने के लिए रामू पर दबाव डाल रहे थे। रामू को पता था कि मुखिया का फैसला गांव के भविष्य के लिए विनाशकारी होगा। व्यापारी के वकील ने रामू को लालच दिया, पैसे, जमीन, सब कुछ। बस चुप रहो रामू, उसने फुसफुसाया, तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। रामू के मन में पहली बार लोभ और डर का तूफान उठा। क्या वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सच को दफन कर दे या फिर अपने गांव के भविष्य के लिए आवाज उठाए, जिसके परिणाम का वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। यह प्रश्न उसे अंदर से झकझोर रहा था। क्या एक व्यक्ति की चुप्पी अनगिनत लोगों के भविष्य को अंधकार में धकेल सकती है? रामू का हल हवा में ही रुक गया। मिट्टी की सौंधी खुशबू उसे अब विचलित करने लगी थी। उसे याद आया कैसे उसके दादाजी कहा करते थे, बेटा, जमीन हमारी माँ है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म। चाहे कोई भी आए, इसे छीनने की कोशिश करे, अपनी माँ की खातिर आवाज उठाना। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। शाम ढल रही थी और सूरज पश्चिम में लालिमा बिखेर रहा था। रामू अभी भी खेत में ही था। उसका मन विचारों के बवंडर में उलझा हुआ था। मुखिया का चेहरा, जो हमेशा उसे अपना अभिभावक लगता था, अब उसे धोखेबाज नजर आ रहा था। व्यापारी के वकील की चिकनी चुपड़ी बातें उसे लोभ की खाई में धकेल रही थीं, लेकिन राधा का विश्वास, बच्चों की मासूमियत और अपने पुरखों की दी हुई सीख उसे सत्य के मार्ग पर टिके रहने की प्रेरणा दे रहे थे। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक जहां चुप्पी और स्वार्थ से वह अपनी छोटी सी दुनिया को सुरक्षित कर सकता था, और दूसरा जहां सत्य की आवाज उठाकर वह न केवल अपने गांव को बचा सकता था, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल भी सुनिश्चित कर सकता था। इस अनहोनी की दस्तक ने उसकी शांत दुनिया को हिलाकर रख दिया था, और अब उसे एक ऐसे तूफान का सामना करना था जिसके परिणाम अनिश्चित थे। क्या वह इस कसौटी पर खरा उतर पाएगा? यह सवाल हवा में तैर रहा था और रामू का दिल जोरों से धड़क रहा था। रामू के भीतर का द्वंद्व उसे रात भर सोने नहीं दे रहा था। एक ओर परिवार की सुरक्षा का विचार उसे कातर कर रहा था। व्यापारी के वकील के वे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बस चुप रहो रामू, तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। यह विचार एक मीठे जहर की तरह उसे लुभा रहा था। उसका छोटा सा घर, जहां उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे हंसी खुशी रहते थे, उसे अपनी आंखों के सामने नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। वह उन्हें किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। दूसरी ओर अपने गांव वालों के प्रति उसकी जवाबदेही की भावना उसे बेचैन कर रही थी। सुखनापुर की वह उपजाऊ जमीन, जिस पर सदियों से उसके पुरखे हल चलाते आए थे, किसी बाहरी व्यक्ति के अवैध कब्जे में चली जाती, यह सोचकर ही उसका खून खौल रहा था। वह जानता था कि अगर यह सौदा हुआ तो गांव का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। शहर के वकील बार बार उसे धमकाने आते, उसे तरह तरह के प्रलोभन देते। वे उसे याद दिलाते कि मुखिया उसके साथ है और अगर उसने विरोध किया तो उसका हश्र बुरा होगा। गांव के कुछ लोग, जो मुखिया के प्रभाव में थे, उसे डराने धमकाने लगे। मुखिया के खिलाफ जाने का मतलब है इस गांव से खुद को बाहर कर लेना, उन्होंने कहा। ये धमकियां हवा के उन झोंकों की तरह थी जो एक छोटे से दीपक को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। रामू ने अपने गुरु, गांव के बूढ़े पंडित दीनानाथ से सलाह लेने का फैसला किया। पंडित जी, जिनकी आंखों में जीवन का अनुभव और ज्ञान झलकता था, रामू की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं
जब हमें सच और झूठ के बीच चुनना पड़ता है। लोभ और भय हमें बहका सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। याद रखना, आज का लालच कल का पश्चाताप बन सकता है। पंडित जी की बातें रामू के मन में घर कर गईं, लेकिन उसके डर कम नहीं हुए। वह भ्रम की स्थिति में डगमगाता रहा। कभी वह सोचने लगता कि शायद चुप रहना ही बेहतर है, परिवार की खातिर, लेकिन तभी उसे अपने बच्चों का निर्दोष चेहरा याद आ जाता, उनकी आंखों में भविष्य के सपने। वह उनसे क्या कह पाएगा अगर वह कायर निकला? यह सवाल उसे अंदर तक कचोटता रहा। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे दलदल में फंस गया है जहां हर कदम उसे और नीचे धकेलता जा रहा है। एक शाम जब वह उदास और चिंतित बैठा था, उसकी पत्नी राधा ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में ममता और विश्वास का सागर था। उसने कहा, आप जो भी फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि सच की जीत हमेशा होती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। राधा के शब्दों ने रामू को अंदर से झकझोर दिया। उसे समझ आया कि उसे अब किसी और को नहीं बल्कि खुद को देखना होगा। उसे अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी थी। राधा के स्नेहपूर्ण शब्दों ने रामू के भीतर एक अज्ञात ऊर्जा का संचार किया। देर रात तक, जब गांव की चिमनियां बुझ चुकी थीं और चारों ओर निस्तब्धता छा गई थी, वह अपने पुराने संदूक से दादी की डायरी निकालकर पन्नों में गोता लगा रहा था। दादी, जो सादे जीवन की जीती जागती मिसाल थीं, उनकी हर पन्ने पर जीवन के संघर्षों से सीखे गए अनमोल सूत्र उकेरे हुए थे। एक पन्ना जो आज रामू के सामने एक मार्गदर्शक की तरह खुला था, उसमें लिखा था, बेटा, दौलत और पद तो हवा के झोंके की तरह आते जाते रहते हैं, पर इंसान की ज़मीर की कमाई ही उसकी सच्ची पूंजी है। जब तुम सो तो तुम्हें यह संतोष होना चाहिए कि तुमने किसी का बुरा नहीं किया और सच का दामन कभी नहीं छोड़ा। दादी के शब्द रामू के मन में गूंजने लगे। उसने अपने भीतर के भय को पहचाना। वह सच के लिए आवाज उठाने से हिचकिचा रहा था, यह सोचकर कि कहीं इससे उसकी अपनी सुविधा, उसके परिवार की सुरक्षा और भविष्य दांव पर न लग जाए। उसने व्यापारी के वकील द्वारा दिए गए सुनहरे लालच को भी महसूस किया, उन पैसों की चमक जो उसे सच से कितना दूर ले जा सकती थी। यह विचार ही सिहरन पैदा कर रहा था। उसने यह भी महसूस किया कि मुखिया, जिनका वह सदा आदर करता आया था, वे भी अपने स्वार्थ में कितने नीचे गिर गए थे। इस सत्य ने उसे व्यथित कर दिया, पर साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी जगा दिया कि उसे इस अन्याय को हर कीमत पर रोकना ही होगा। उसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां ईमानदारी का मोल हो, जहां सत्य की आवाज दब न सके, जहां सच्चाई ही परम सत्य हो। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर सत्य का ही पक्ष लेगा, चाहे रास्ता कांटों भरा ही क्यों न हो। उसने अपने भय और लालच को दूर करने का संकल्प लिया और अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने का निश्चय किया। उसकी आंखों में अब भी अनिश्चितता थी, पर हृदय में एक नई प्रज्वलित निष्ठा थी। वह समझ गया था कि असली साहस डर से न भागना है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। यह आत्मनिरीक्षण उसे अंदर से बदल रहा था, उसे एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित कर रहा था जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सके। अगले दिन रामू की आंखों में एक नई दृढ़ता थी। पिछले रात की बेचैनी अब एक शांत संकल्प में बदल चुकी थी। उसने अपने अंदर के भय को पीछे छोड़ दिया था। उसने गांव वालों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। गांव के चौक में, जहां अक्सर उत्सव और पंचायतें होती थीं, आज एक अलग ही माहौल था। सूरज की किरणें अभी भी कोमल थीं, लेकिन हवा में एक अनोखा तनाव घुल चुका था। मुखिया, जिसके चेहरे पर बीते कल की चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं, अपने कुछ समर्थकों के साथ पहले से ही वहां मौजूद था। शहर से आया व्यापारी का वकील भी कोने में खड़ा अपने कागजों में कुछ तलाश रहा था। रामू जब बैठक में पहुंचा तो गांव वालों की आंखें उस पर टिक गईं। राधा भी वहां थी। उसकी आंखों में अपने पति के लिए चिंता और विश्वास का एक अनूठा मिश्रण था। रामू ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज, जो पहले थोड़ी कांप रही थी, अब साफ और बुलंद थी। उसने पूरी सच्चाई के साथ बताया कि कैसे मुखिया ने
शहर के अमीर व्यापारी के साथ मिलकर गांव की उपजाऊ जमीन पर अवैध कब्जा करने की साजिश रची थी। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसे चुप रहने के लिए धमकाया गया और उस व्यापारी के वकील ने उसे पैसे और जमीन का लालच दिया था। उसने उस वकील की फुसफुसाहट को जोर से दोहराया, बस चुप रहो रामू, तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। गांव वाले, जो अब तक मुखिया पर विश्वास करते थे, रामू की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गए। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। वे मुखिया के धोखे से शर्मिंदा थे और अपनी ही जमीन पर होने वाले इस अन्याय को देखकर उनका खून खौल उठा। व्यापारी का वकील, जिसने रामू को मौन रहने का प्रस्ताव दिया था, अब गांव वालों के आक्रोश से घबराया हुआ लग रहा था। उस दिन रामू की सच्चाई ने मुखिया के झूठ के महल को ढहा दिया। शहर का व्यापारी, जिसकी चालें अब गांव वालों के सामने बेपर्दा हो चुकी थी, उसने अपनी साजिश वापस लेने में ही भलाई समझी। मुखिया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके चेहरे पर पश्चाताप का भाव था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव में अब भी गरीबी थी और जीवन के संघर्ष कम नहीं हुए थे, लेकिन रामू के साहस ने एक नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। आज रामू को वह सुकून मिला था जो किसी भी पैसे, किसी भी पद या किसी भी सुविधा से नहीं मिल सकता था। गांव वालों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। वह अब सिर्फ एक साधारण किसान नहीं रहा था, बल्कि सत्य का रक्षक बन गया था। शाम को जब वह थकाहारा घर लौटा तो उसके बच्चों ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में केवल प्यार और गर्व था। राधा की आंखों से गर्व के आंसू बह रहे थे। उसने रामू का हाथ थाम लिया। रामू ने खिड़की से बाहर सुखनापुर को देखा, जहां सूरज धीरे धीरे पहाड़ों की ओट में छिप रहा था। उसने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ केवल अपनी सुविधा में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, अपने गांव के लिए, सच के लिए खड़ा होना है, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। उसने आज सीखा था कि सत्य की कसौटी पर खरा उतरना ही सबसे बड़ी और सबसे टिकाऊ जीत है।